चार बड़ी खबर यार पीएसएल 2026 के हवाले से। नसीम शाह को इस बार पकड़ लिया है दोस्तों। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ऑफिशियल तौर पर नसीम शाह को शोकेस नोटिस भेज दिया है और उसमें स्ट्रिक्ट एक्शन के तौर पर भेजा गया है दोस्तों। उसमें स्पेशली मेंशन किया है। पहले तो ये होता है अमूमन कि जो शो को नोटिस भेजा जाता है किसी को भी, उसमें टाइम लिमिट होता है। हफ्ते बाद जवाब दे दो, 15 दिन बाद जवाब दे दो, एक मंथ के अंदर अंदर आप जवाब दे दो। लेकिन नसीम शाह के केस में यह है कि अभी के अभी, यानी ऐसे जवाब दें आप जो आपने चूना लगाया है अवाम को कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था जिस वजह से ये मिस्टेक से ये ट्वीट हुआ है। ऐसी बात पर हम नहीं यकीन करते। आपको भी हमें बताना पड़ेगा क्लियरली तौर पर, ऐसे सबूत सामने रखने पड़ेंगे कि वाकई ऐसा हुआ है, क्योंकि हम तो ये यकीन नहीं कर रहे जो आपने कहा कि हमारा अकाउंट हैक हो गया है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड स्ट्रिक्ट एक्शन लेने पर तुला हुआ है नसीम शाह पर। हो सकता है कि मैच पर भी पाबंदी लग जाए, लेकिन जो मैच है कहा जा रहा है फ्रेंचाइज ओनर की तरफ से वो तो खेलने जा रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि जब ये नसीम शाह जवाब देगा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को, फिर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डिसाइड करेगा कि नसीम शाह के साथ करना क्या है। या इसको बैन करना है, सजा किसी और तरीके से देनी है, क्या करना है, इसके जवाब पर डिपेंड करेगा। जो कहा है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया है, नसीम शाह ने सिर्फ एक वर्बली एक मैसेज पहुंचाया है, इस पर हम यकीन नहीं करते। हमें सबूत चाहिए, और ये सबूत पंजाब गवर्नमेंट हो या मोहसिन नकवी इंटीरियर मिनिस्टर हो, सबूत इकट्ठे करना इनके लिए मुश्किल नहीं है। यानी आप आईपी एड्रेस से अंदाजा लगा सकते हैं ये जो ट्वीट हुआ था कहां से हुआ है। पाकिस्तान से हुआ है, पाकिस्तान से बाहर से हुआ है। आईपी एड्रेस से आप आराम से ये अंदाजा लगवा सकते हैं। लेकिन नसीम शाह अब अगर इसने जल्दबाजी में ये ट्वीट कर दिया या इसके मैनेजर ने ट्वीट कर दिया, अब ये बुरी तरीके से फंस चुके हैं। क्योंकि कहा जा रहा था कि नसीम शाह के ये मैनेजर ने ट्वीट किया है, लेकिन फिर उसने किया क्यों? नसीम शाह ने ऐसे मैनेजर को अपना अकाउंट दिया ही क्यों? बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन मार्क रख दिए हैं। और स्ट्रिक्ट एक्शन लेने के तौर पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सामने आ चुका है कि जो प्लेयर सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर होगा वो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की पॉलिसी पर नहीं बोल सकता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड सही हो तब तो बिल्कुल नहीं बोल सकता, अगर गलत हो तब भी वो नहीं बोल सकता, क्योंकि वो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से ही महाना वो सैलरी ले रहा है, तो वो उंगली उठाने के काबिल नहीं है। कोई और चाहे कुछ भी बोले, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर नहीं बोल सकता। दूसरा, ये वीडियो भी बहुत वायरल हो रही है नसीम शाह की। जब मोहसिन नकवी हैंडशेक करते हैं नसीम शाह से, वो जब मोहसिन नकवी हैंडशेक कर रहे होते हैं उस टाइम तो वो मुस्कुरा रहे होते हैं। जैसे मोहसिन नकवी साइड पर उसकी नजर होती है, नसीम शाह थोड़ा सा गुस्से से देख रहे होते हैं। तो इस चीज से भी अटैच किया जा रहा है कि मोहसिन नकवी को नसीम शाह लाइक नहीं करता, पंजाब गवर्नमेंट को लाइक नहीं करता। ये लोग जो जितने भी फैंस हैं ये अंदाजा लगा रहे हैं। उस वजह से कहा यह जा रहा है कि ये जो ट्वीट हुआ था ये हैक नहीं अकाउंट हुआ था, ये मेरे ख्याल से जज्बात में आकर ट्वीट हो गया। बाद में चंद मिनट्स के बाद ये ट्वीट डिलीट होता है, और फिर इतनी देर के बाद यानी 3 से 4 घंटे के बाद एक्सप्लेन किया जाता है कि अकाउंट हैक हो गया था, अब रिकवर हो गया है। दूसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, डेविड कॉनवे से पूछा जाता है कि हाँ भाई बताइए, आप तो बहुत आईपीएल के सीजन खेल के आ चुके हैं, पीएसएल में इस बार आप खेल रहे हैं, आपसे हम पूछते हैं आईपीएल अच्छा है या फिर पीएसएल, इसमें से बताएं आप, कोई एक लीग को पिक करें। तो इस पर बोलता है कि बहुत मुश्किल है, ये सवाल मुझसे ना ही पूछे तो बेहतर है। यानी आईपीएल और पीएसएल में ये डिसाइड करना बहुत मुश्किल है कि कौन सी लीग अच्छी है। यानी मेरे नज़दीक दोनों लीग बहुत ही अच्छी है। पाकिस्तान सुपर लीग एक क्वालिटी क्रिकेट पेश करती है दुनिया के सामने, एक बड़ा ब्रांड है, छोटा ब्रांड नहीं है। लोग मोहब्बत करते हैं, लोग ज़्यादा देखने के लिए आते हैं, लेकिन बदकिस्मती से इस बार ऐसा नहीं हो रहा। लेकिन उम्मीद की जा रही है फ्यूचर में फैंस के साथ हम मैच खेलें तो मज़ा ज़्यादा आएगा। इसका साफ साफ मतलब ये था कि ना आईपीएल ना पीएसएल दोनों बराबर लीग हैं। इसने किसी को ऊपर किसी को नीचे बिल्कुल भी नहीं किया। जब एक करंट क्रिकेटर
ऐसा स्टेटमेंट दे तो दूसरे जो मीडिया पर बैठे होते हैं उनको समझ जाना चाहिए। एक्सपर्ट जब बात कर रहे हो तो ये टच पूंजी जो एक फेक प्रोपेगेंडा बना रहे होते हैं, अपनी मन मर्जी की बात दुनिया को बता रहे होते हैं, तो उनकी बातों पर नहीं जाना चाहिए। जब एक क्रिकेटर जो आईपीएल भी खेल चुका और पीएसएल खेलने जा रहा है उससे आप पूछेंगे तो बेहतर बताएगा, क्योंकि वो खेलने के बाद एक्सपीरियंस शो करवा रहा है। तो उसको तो जाहिर बात है, वो कह रहा है कि कोई फर्क नहीं है, दोनों इक्वल लीग है। जो कह रहे हैं मीडिया पर आईपीएल कहां पीएसएल कहां, इसमें कोई भी फर्क मुझे नजर नहीं आ रहा। तीसरी जो बड़ी अपडेट है दोस्तों, रीजा हेनरिक के हवाले से बहुत आप में से बहुत से लोग मुझे से ये पूछ रहे थे कि कब कराची किंग के स्क्वाड को ये ज्वाइन करेंगे। ऑफिशियल तौर पर इंफॉर्मेशन आ चुकी है, कराची किंग के पहले जो 2 मैचेस होंगे उसमें रीजा हेनरिक्स शामिल नहीं होंगे। हाँ, आने वाले जो मैचेस होंगे उसमें शामिल हो जाएंगे। इसके पीछे जो रीजन बताई जा रही है वो है डोमेस्टिक क्रिकेट। आप जानते हैं जो भी गोरा प्लेयर हो जाए, स्पेशली साउथ अफ्रीका देखो, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड की तरफ देखो, वो तो आईपीएल को रिजेक्ट कर देते हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर वो डोमेस्टिक क्रिकेट को ज्यादा फोकस देते हैं। वो कहते हैं जब बेस हमारी स्ट्रांग होगी हम इंटरनेशनल क्रिकेट में परफॉर्मेंस देंगे। बेस अपनी स्ट्रांग बनाना चाहते हैं। मिस्टेक जो हो रही होती है इंटरनेशनल क्रिकेट में वो डोमेस्टिक क्रिकेट खेल कर दूर करना चाहते हैं, और ये बहुत ही अच्छी बात है। इसी वजह से आप गोरे प्लेयर को पसंद करते हैं। कोई भी स्पेशली एशिया से बाहर देखो, कोई भी देखो, उनकी फिटनेस के हवाले से देखो, उनकी जो कमिटमेंट होती है अपने बोर्ड के साथ, डोमेस्टिक क्रिकेट के साथ, वो उनको पूरा करना चाहते हैं। अब देखें, डोमेस्टिक क्रिकेट को वो छोड़कर नहीं आ रहे पीएसएल जैसे लीग के लिए। उसने कहा मैं डोमेस्टिक के कंप्लीट मैचेस खेल लूं, इस टाइम पर मेरे मैचेस खत्म हो जाएंगे और तब आकर मैं पीएसएल को ज्वाइन कर लूंगा, कराची किंग की तरफ से खेलूंगा। हो सकता है 2 से 3 मैच में भी ना खेल पाए ट्रैवल की वजह से, तो आने वाले मैचेस जो होंगे रीजा हेनरिक्स कराची किंग की तरफ से खेलते हुए आपको नजर आएंगे। और अली तरीन ने दोस्तों एक बड़ी प्रेडिक्शन दे दी है। अली तरीन का कहना यह है कि फाइनल की डायरेक्ट उसने प्रेडिक्शन दे दी है, यानी सेमीफाइनल क्वालिफायर जो होता है लीग्स वगैरह में 4 टीम सामने आती हैं, उनको तो साइड पर कर दिया, डायरेक्ट फाइनल में पहुंचा दिया है पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज को। यानी बाबर आजम वर्सेस मोहम्मद रिजवान का फाइनल मैच होने वाला है पीएसएल सीजन 11 2026 में। ये प्रेडिक्शन दी है अली तरीन, जो मुल्तान सुल्तान के ओल्ड ओनर थे। अभी बस जस्ट ट्वीट पर एंजॉय कर रहे हैं पीएसएल को, अभी कुछ काम नहीं है, धंधा नहीं है, तो उसने सोचा अब ऐसे ट्वीट्स किए जाएं, किसी की प्रेडिक्शन दी जाए, किसी प्लेयर की तारीफ की जाए। ऐसे आजकल वो कर रहे हैं और इसके पास कोई काम नहीं है। क्या लगता है आपको पेशावर ज़ल्मी और पिंडीज का फाइनल होगा? आपकी फाइनल क्या प्रेडिक्शन है, ये भी मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। दोस्तों लास्ट में मैं आपको ओपिनियन जानना चाहता हूं, क्या लगता है क्या नसीम शाह ने वाकई सच में ट्वीट किया होगा? आपकी पर्सनल राय क्या है इस पर, ये मुझे बताइएगा जरूर। मुझे लगता है कि हैक तो नहीं हुआ होगा। जो मैं अपनी पर्सनल आपको बता रहा हूं ओपिनियन, उसमें मुझे फील होता है कि ये हैक नहीं हुआ। उसके पीछे रीजन ये है, लॉजिक है, जाहिर बात है। एक तो जब ट्वीट किया जाता है 13 के 14 मिनट के बाद ये ट्वीट डिलीट हो जाता है। डिलीट होने के बाद सिर्फ 3 घंटे गुजरते हैं, 4, यानी मैच के फौरन बाद ये कहा जाता है कि मेरा अकाउंट हैक हो गया था, जबकि इसका कोई प्रूव नहीं दिया जाता। जब आप प्रूव नहीं देते ना तो फिर ये कश्मकश में मामला पड़ जाता है। नसीम शाह सोच रहे थे कि बोर्ड से बचने के लिए, पीसीबी चेयरमैन से बचने के लिए ये हम अनाउंस कर दें कि अकाउंट हैक हो गया था। चाहे गलती मैनेजर की है या नसीम शाह की है, किसी की भी है, लेकिन गलती हुई जरूर है। ऐसा फील होता है अकाउंट हैक नहीं हुआ था, क्योंकि अगर अकाउंट हैक होता तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड उसको शोकेस नोटिस ना भेजता। ये मेरी अपनी पर्सनल थिंकिंग है इस पर, कि क्योंकि वो जानते हैं उनके अंडर, पीसीबी चेयरमैन के अंडर ही ये सारे मामलात होते हैं। वो आराम से इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं कि अकाउंट हैक हुआ था या नहीं हुआ था, किस जगह से ये ट्वीट हुआ था। तो उनको कुछ ना कुछ नज़र आया जिस वजह से उन्होंने शोकेस नोटिस दिया है, और उन्होंने इस बात का यकीन नहीं किया है कि इसका अकाउंट हैक हुआ था। अगर वो यकीन कर लेते तो फिर शोकेस नोटिस नसीम शाह को ना भेजते। उनको तो यकीन नहीं आ रहा। और मजीद इस पर एक्सप्लेनेशन क्या देते हैं नसीम शाह,
ये तो फ्यूचर में जाकर पता चलेगा। फिर भी आप इस पर क्या राय रखते हैं ये बताइएगा। और आईपीएल और पीएसएल में कोई डिफरेंस नहीं है, डेविड कॉनवे का तो मानना ये है। क्या क्या आप इस चीज़ से एग्री करते हैं? इसके हवाले से भी कमेंट बॉक्स में लॉजिक के साथ आंसर मुझे ज़रूर दीजिएगा। सब चीज़ों को देखते हुए, सिर्फ मनी को ना देखना, और बहुत सी चीज़ें होती हैं जिसको नोट किया जाता है। प्लेयर्स की अकोमोडेशन के हवाले से, फ्रीडम के हवाले से, सैलरीज के हवाले से बहुत सी चीज़ों को नोट किया जाता है। तब पता चलता है कौन सी लीग बेस्ट लीग है। इन सब चीज़ों के बारे में आप क्या जानते हो? और फाइनल प्रेडिक्शन मुझे ज़रूर दीजिएगा कि फाइनल में आपको कौन सी दो टीम्स लग रही हैं। क्या आप पिंडीज और सिर्फ पेशावर ज़ल्मी अली तरीन से एग्री करते हैं, या आपकी कोई और टीम है फाइनल में जाने के लिए? आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं? थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।